नहीं नहीं, मुझे इस बात से बहुत चिंता थी कि भाई मतलब कुछ थोड़ी आवाज मेरी भी लाउड हो गई थी शो के अंदर। मुझे भी इस बात की घबराहट थी घर में जाते हुए कि ये डिफरेंट साइड, क्योंकि ऐसे एटमॉस्फेयर में कभी रहे नहीं ना। मैंने कुछ कुछ चीजें देखी हैं जो मेरे हिसाब से एक दायरा क्रॉस हो रहा है कहीं पे। तो मैंने बताया कि भाई वो जो मैंने जो देखा है दूसरे शोज में, वैसे टाइप का हम दायरा तो क्रॉस नहीं करने वाले। जरूरत से ज्यादा अथॉरिटेटिव और जरा डिक्टेटरशिप टाइप का लगा। अगर मेजोरिटी वो है तो आप क्या ही कर लोगे। एक पॉइंट था जब ट्रायो था और मैं और नयनदीप थे तो हम क्या ही कर लेते। लेकिन मुझे बड़ा खटकता है जब लोग जर्नी को एंजॉय करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई सिर्फ डेस्टिनेशन देता है। कुछ भी हो सकता है भाई, चुरा लूंगा। आरुष बोला कि लाइन अब चुरा ली गई है। पवन जी के साथ ऐसी भी बहुत बातें हुई हैं जो अच्छे हुए दिखी नहीं। नहीं, पवन जी बहुत स्वीट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते यानी टीवी स्टार कीकू शारदा जी, जो फिलहाल शो राइज एंड फॉल से आउट हो चुके हैं और हमारे साथ करने वाले हैं बहुत सारी बातें। कीकू जी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बढ़िया हूँ और एविक्ट होके फ्रेश बाहर आया हूँ। तो हाँ, लेकिन ये बाहर की दुनिया देख के मजा तो आ रहा है। तो हाँ, तो मेरा सवाल पहला वही रहेगा, जब आप घर पहुंचे और चीजें देखी आपने, जो कुछ भी क्लिप्स या जो भी वायरल क्लिप्स आपने देखे, घर वालों का क्या रिएक्शन था? आप खुद कितने शॉक्ड हुए थे? नहीं, मुझे इस बात से बहुत चिंता थी कि भाई मतलब कुछ थोड़ी आवाज मेरी भी लाउड हो गई थी शो के अंदर। जिस चीज को लेकर मैं बहुत चिंतित था कि बाहर क्या परसेप्शन बन रहा होगा इसके बारे में, और कितना क्या दिखाया गया उसके, अगर उस चीज के उस इंसिडेंट की कोई अगर रिएक्शंस भी हैं तो वो रिएक्शंस कितने दिखाए गए, तो कौन सही दिख रहा है कौन गलत दिख रहा है वो। क्योंकि हमने भी रियलाइज किया कि भाई हम अगर 8 घंटा सो भी रहे हैं तो अगर 16 घंटा जाग रहे हैं, 1 घंटा दिखाया जा रहा है, तो उस 1 घंटे के अंदर आप क्या क्या दिखा सकते हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वरिड था। लेकिन बाहर आके मैंने बहुत सारी क्लिप्स देखी, बहुत सारे मीम्स देखे, मतलब व्हाटएवर दोज फैन पेजेस देखे, ये देखा। जितना मैंने देखा तो देयर इज अ लॉट ऑफ लव और प्यार, और लोगों ने बहुत रिस्पेक्टफुली मतलब मेरे बारे में जितना लिखा है, लोगों ने मतलब और प्यार दिया ही है। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कॉमिक एक्टर, जो मैं इतने सालों से एक चीज करता आया हूं, लेकिन यहां पर एक डिफरेंट साइड जो मेरा दिखाई दिया। मुझे भी इस बात की घबराहट थी घर में जाते हुए कि ये डिफरेंट साइड, क्योंकि ऐसे एटमॉस्फेयर में कभी रहे नहीं ना। तो हमें ही नहीं पता कि कौन सा साइड दिख जाएगा। तो ऐसा क्या है जो कुछ हम खुद ही डिस्कवर करेंगे शायद अपने बारे में कि यार मैं ऐसा भी सोच सकता हूं। लेकिन मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में बाहर निकला, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सो थैंक यू ऑडियंस, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। वो ग्रेसफुली आपने खेला भी और उसी वे में सबने प्यार इसीलिए दिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये पहला शो था यहाँ पर, आपको घर वालों ने इजाजत दी कि आप जाओ? क्योंकि मोस्टली आई एम श्योर बहुत बार बिग बॉस जैसे शो आपको ऑफर हुए होंगे, उसको छोड़ के आपने इस शो को हाँ कहा। क्या रीजन था और क्या आपके दिमाग में ये बातें चले थे? क्योंकि आपने एक इतनी बड़ी छवि बनाई है इंडस्ट्री में, आपने कॉमेडी जोन में इतना प्यार पाया है, तो उस छवि को कोई नुकसान न पहुंचे, उस चीज का जहन में बातें चल रही थी? अरे हाँ, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जहन में यही बातें चल रही थी। तो जैसा कि मैंने अपने दोस्तों को, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ऑब्वियसली जो रियलिटी शोज और किए हुए हैं, उनसे बात तो एक्चुअली नहीं की। मैंने सबसे ज्यादा बात मेकर से ही की, प्रोडक्शन हाउस से की, कि इस शो को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आप। मैंने कुछ चीजें देखी हैं जो मेरे हिसाब से एक दायरा क्रॉस हो रहा है कहीं पे। तो मैंने बताया कि भाई वो जो मैंने जो देखा है दूसरे शोज में, वैसे टाइप का हम दायरा तो क्रॉस नहीं करने वाले। उन्होंने मुझे अश्योरेंस दिया कि इस तरह की सोच ही नहीं है। ये भी एक मतलब ओरिजिनल इसका फॉर्मेट एक यूके का शो है, वो फॉर्मेट है। तो मैंने कहीं से ढूंढ ढांड के उस फॉर्मेट के भी कुछ एपिसोड देखने की कोशिश की। लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता था कि जब इंडियनाइज होगा तो चीजें हल्की फुल्की बदलेंगी, थोड़ा मसाला डाल ही देंगे। जी, वो तो होगा ही। लेकिन फिर भी इसके लिए मेकर्स ने मैंने बहुत दिमाग खाया है मेकर्स का। मैंने बहुत उनसे बातें की है कि आप मुझे मतलब पक्का बताओ कि आप उस दिशा में नहीं जाने वाले और ऐसा नहीं होने वाला, वैसे टाइप के लोग अंदर नहीं भेजने वाले जो आपको पता है, जो सिर्फ उसी काम के लिए है कि सबका दिमाग फ्राई हो जाए वहां पर। तो ऐसा उन्होंने बहुत अश्योर किया कि ऐसा नहीं है, और इसमें टास्क हैं और चैलेंजेस हैं, उन चीजों को भी करना है और स्ट्रैटेजी बेस्ड शो है। तो हाँ, मैं उस बात में कन्विंस हो गया।
मेरी फैमिली भी थोड़ी सी ये थी, मेरी वाइफ का भी यही कहना था कि ऐसा नहीं है कि आप कभी गए नहीं हो 30 दिन या उससे ज्यादा, महीने भर से ज्यादा। मैं अमेरिका शोज वोज करने कभी गया हूं तो ऑब्वियसली जाते ही हैं लंबे अरसे के लिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फोन पे बात नहीं कर सकते, एक वीडियो कॉल नहीं हो सकता, किसी का हालचाल नहीं पूछ सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये बहुत अलग था। सो माय फैमिली वाज आल्सो लिटिल स्केप्टिकल, मैं खुद ही थोड़ा सा डरा हुआ था जब मैं गया था घर के अंदर, बट थैंक गॉड ऑल वेंट वेल। पेंट हाउस में प्रकृति से प्रॉब्लम थी, राइट? थोड़ा आपको दिक्कत था, जबकि आप नीचे जाकर के बेसमेंट में जाकर के काफी सुकून महसूस कर रहे थे। पहले ये बताइए, जो तिकड़ी कितना परेशान कर दिया आपको? नहीं, वो तिगड़ी से मेरा वो प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेरा ये था हमेशा कि ग्रुप बनाओ, तो ग्रुप में प्रॉब्लम नहीं है, एक शो के अंदर ग्रुप बनेगा ही। लेकिन अब यहां पर तो ये हो रहा था कि ये ग्रुप इनका 3 का इतना, और थोड़ा सा मुझे मतलब जरूरत से ज्यादा अथॉरिटेटिव और जरा डिक्टेटरशिप टाइप का लगा कि या तो आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे वरना आपको भस्म कर दिया जाएगा, मतलब वैसा। तो मुझे लगा ये ऐसा एटीट्यूड के साथ क्यों हो रहा है ये, तो मुझे इसलिए जरा खटक रहा था कि मेरा मेन एक बार को टारगेट बन गया था कि भाई ये तो टूटना चाहिए, ये जरा सही, क्योंकि गेम फिर आगे बढ़ेगा कैसे यार। ये तो मतलब अपना जमा के बैठे हैं पेंट हाउस के अंदर और कुछ चीजें ही आगे नहीं बढ़ेंगी। कोई चौथे इंसान बाई चांस इनके साथ आ गए तो फिर तो आप ब्रेक ही नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर हम जाते थे मेजोरिटी के हिसाब से। अगर मेजोरिटी वो है तो आप क्या ही कर लोगे। एक पॉइंट था जब ट्रायो था और मैं और नयनदीप थे तो हम क्या ही कर लेते। अब आप कोई भी डिसीजन के अंदर, उन तीनों का एक डिसीजन है, हमारा दोनों का अगर कुछ अलग है तो मेजोरिटी विंस, तो वो फिर गेम ही अटक सा गया था। तो हाँ, वहां पर मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि ये टूटे और इवेंचुअली ट्रायो टूटा और ठीक है, मतलब उस तरीके से गेम तो आगे बढ़ा। बिल्कुल। आप जब इमोशनल हुए, ऑडियंस थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि जिस वे में आपका ब्रेक डाउन हुआ उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने या सबने आपको सिर्फ हंसते हुए और हंसाते हुए देखा है। वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? क्योंकि आप बोल भी नहीं पा रहे थे, अपने शब्द कह भी नहीं पा रहे थे, आपका वो इमोशन ऐसा बाहर आ रहा था। क्या कहोगे वो उस मोमेंट के लिए? देखा आपने बाहर आने के बाद? नहीं, मैंने देखा। और हाँ, तो वो लेकिन रियल मोमेंट्स थे मेरे लिए, कुछ शॉकिंग रेविलेशंस थे जहां पर मेरा खाली ये मानना था कि मैं मानता हूं कि गेम है, गेम के लिए कुछ ये करना पड़ता है, गेम के लिए वो करना पड़ता है, तो करो जो कुछ है गेम के लिए वो करो जो बनता है गेम के लिए। पर कहीं पे मुझे लगा कि एक बेसिक एटिकेट बोलो, मैनर्स बोलो या ह्यूमैनिटी बोलो, कि आप एक अपना ह्यूमन का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो तो आप ऐसे पीछे नहीं कर सकते कि मैं मतलब मेरा कोई दुश्मन नहीं है और ना ही आप मुझे दुश्मन की तरह ट्रीट कर सकते हो, कि हम कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं। हम गेम के लिए कुछ चीजें करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ये वो सब ठीक है, लेकिन आप भी करो। और मैं तो अगर कर पाया तो करूंगा, नहीं कर पाया तो नहीं भी करूंगा, और उसकी वजह से मैं बाहर भी निकल जाऊंगा तो ठीक है। लेकिन पॉइंट है कि एक ह्यूमैनिटी लेवल तो रखना है। वो मुझे एक बार को जरा खटका था, जहां पर मुझे लगा कि जरा बेसिक ह्यूमैनिटी को पीछे रख के गेम को खेला जा रहा था। तो वहां मैं बहुत वो हो गया, क्योंकि मुझे किसी के लिए भी, लाइक दुनिया में भी, लाइक इन योर नेचुरल लाइफ में आपको ये नहीं करना चाहिए। मतलब दिस इज नॉट द वे यू नीड टू काइंड ऑफ समटाइम्स टू मूव फॉरवर्ड, यू डोंट हैव टू पुश पीपल बिहाइंड। आप अपने ऊपर फोकस करो और आप आगे बढ़ते रहो। आप लोगों को पीछे खींचने में जो वक्त बर्बाद करते हो ना, आप खुद भी आगे नहीं जा पाते हो। तो ये चीजें मुझे थोड़ी सी ऑड लग रही थी, जो मेरे अंदर जरा कलेक्ट हो गई मेरे ख्याल से थोड़े वक्त के साथ, और कलेक्ट होके एक ही आउटबर्स्ट में सारा सब कुछ निकल आया। बट अभी कैसे आदित्य के साथ है, कॉर्डियल है, या आप अगर सामने अभी मिल जाएंगे आदित्य तो आप इग्नोर करोगे या? नहीं, अरे नहीं, आदित्य को मैं इग्नोर क्यों करूंगा भाई, वो बढ़िया बंदा है। और मैं मतलब जो गेम में हुआ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आदित्य के साथ में काफी, हम मेरे ख्याल से 1 या 2 एपिसोड शायद कर चुके हैं कपिल शर्मा शो पे। जब आदित्य आए हैं, अपने डैड के साथ आए हैं, हमने बड़ी मस्ती की है और इट्स ऑल बीन वेरी कॉर्डियल एंड नाइस। तो मैं अब देखो, मैं तो ये भी कहता हूं कि मैं बाहरी दुनिया में वैसे ही बहुत कम लोगों से मिलता हूं, मुझे मिलने का मौका, मैं सोशलाइज बहुत कम करता हूं, मैं पार्टियों में बहुत कम दिखाई देता हूं। तो अगर मुझे कोई मिल जाते हैं तो ठीक है। मेरे खुद के बहुत नजदीकी दोस्तों से मिलने में मुझे काफी वक्त लग जाता है। मैं 3 महीने 4 महीने में एक बार तो अपने दोस्तों से मिलता हूं। तो ऐसे मुझे अभी आदित्य कहीं मिलेंगे तो ही इज अ ग्रेट कलीग और बढ़िया बंदे हैं। और आई मीन पूरे प्यार के साथ उनके साथ मिलेंगे। जो गेम में हुआ उसे अब पीछे छोड़ें, आगे बढ़े। आपसे क्या जानना चाहिए, राइज एंड फॉल, ये शो आपकी लाइफ में
कितना राइज किया आपको लगता, आपके हिसाब से, या फिर कुछ फॉल हुआ आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं, मेरे लाइफ के हिसाब से नहीं, मुझे इतना कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता। मेरे ख्याल से मैं जिन तरीके से अपनी लाइफ लीड करता हूं, मैंने उस तरीके से गेम खेला। गेम में मेरी एक खाली लर्निंग ये है कि देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, यू नो, जो मैं जिस तरह सोचता हूं जरूरी नहीं है सब उसी तरह सोचें, और कुछ लोगों का जज्बा जो जीतने का होता है वो इतना ज्यादा होता है, जो मैंने भी कहीं पर एक बार वैसे भी कहा था कि वो जज्बा बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुझे बड़ा खटकता है जब लोग जर्नी को एंजॉय करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें दिखाई सिर्फ डेस्टिनेशन देता है। वो मुझे बात जमती नहीं है। मेरा पॉइंट है कि आपकी पूरी लाइफ ही वही है, आपको चलते रहना पड़ेगा। आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तो क्या आप रुकोगे? आपकी लाइफ तो नहीं रुकने वाली ना, तो आप एक नया डेस्टिनेशन बनाओगे और आप फिर चलोगे। तो पॉइंट है, आप डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन जब चलते ही जा रहे हो तो जर्नी में अगर मजा नहीं आ रहा है तो लाइफ में ही मजा नहीं आया ना। तो वो मुझे खाली मतलब लाइक फिलॉसफी ऑफ लाइफ बोलो या जो भी है, मुझे वो चीज खटकती है। सॉरी, मैं तो आपको सवाल ही भूल गया, क्या पूछ रहे थे? कितना राइज एंड फॉल खुद को? तो मैं मतलब मेरे लाइफ में ऐसा कोई फर्क नहीं आया, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिला वहां पे, जो एज वेरी फ्रैंकली एज अ कॉमिक एक्टर तो मैं मानता हूं कि मैं जितने भी नए टाइप के लोगों से मिलता हूं, हमें कुछ मिलता है एलिमेंट के, चलो आगे जाके ना इस कैरेक्टर की कोई ये बात और वो बात, जो कुछ चीजें हैं जो सभी की हैं, जो यूज की जा सकती हैं। जैसे मेरा आरुष बोला है, उससे कभी पूछो आरुष इंग्लिश बोल, तो वो बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रिस्क इज अनसर्टेनिटी, पता नहीं कुछ 2 लाइनें उसने रटी हुई है, उसके हिसाब से वो इंग्लिश है। तो शायद इन फ्यूचर टिको जी उस वर्ड को अपने शो में कभी दिखा देंगे। कुछ भी हो सकता है भाई, चुरा लूंगा। आरुष बोला कि लाइन अब चुरा ली गई है। प्रेडिक्शन किया था आपने जो ज्योति वाला, और अरबाज को जिस वे में आपने उनको कॉमेडी में जिस तरह से आपने उनको हर चीजों को जैसे पिंक लिपस्टिक मत रखा कर, फ्रंट हग मत किया, वो काफी इंटरेस्टिंग था। लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, आई मीन बड़ा इसलिए किया कि आपने मजाक में धो डाला। तो आपने कितना एंजॉय किया जब अपनी बातों को कॉमेडी में सही लेकिन भड़ास निकाल दिया? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वो वीकेंड वाले तो मेरे लिए इतना मतलब स्ट्रेस रिलीविंग था वो, कि मैं बहुत कुछ जो कह भी रहे हैं और हंसी मजाक में कह रहे हैं और सामने वाला भी उसे जोक में ले रहा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अपार्ट फ्रॉम, मैं जेन्युइनली क्रेडिट देना चाहूंगा हर एक कंटेस्टेंट को राइज एंड फॉल के, कि मैं जो भी जोक्स क्रैक कर रहा हूं वो अगर मतलब आपको मजाक में मैं एक ताना सा भी अगर मार रहा हूं तो आपने भी इतना पॉजिटिवली उसको लिया है, और मैं भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ ही वो दे रहा था आपको, लेकिन सामने वाले को रिसीव भी तो करना चाहिए। तो सब लोगों ने बड़े प्यार से उसे रिसीव किया। मैंने कुछ जो बातें की हैं और मुझे भी वो बड़ी फनी लगी, मतलब हम कहाँ पिंक लिपस्टिक और क्या डिस्कस करने पे निकल गए। दोस्ती की बात करें, आरुष से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी है, पवन सिंह के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी, क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह से जब आप मिले? क्या कुछ और बातें जो शायद दिखी नहीं? अरे बहुत बातें हुई हैं पवन जी के साथ, ऐसी भी बहुत बातें हुई हैं जो अच्छे हुआ दिखी नहीं। नहीं, पवन जी बहुत स्वीट हैं, और हमने इधर उधर की बहुत बातें की हैं जो मतलब शो से रिलेटेड नहीं और बाहर की नहीं। पवन जी हमारे शो पे भी आ चुके हैं एज अ गेस्ट, और पवन जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मतलब इतना जेन्युइन वो था उनका कि वक्त बिताना। मुझे तो जाते जाते सलाह भी देके गए वो, मेरे ख्याल से वो क्लिपिंग भी मैंने देखी कहीं पे आई हुई है। वो हम बोल रहे हैं कि भैया ये घर आपके लिए हमारे लिए नहीं बना है, तो मैं तो जा ही रहा हूं, आप भी जरा टाइम देख के ना निकल जाइए। तो बड़े स्वीट थे वो, और मुझे बड़ा गाइड भी करते थे, और साथ ही में एक बहुत अच्छी कंपेनियनशिप हमारी हो गई थी, और आई रियली एंजॉयड माई टाइम विथ हिम। तो आई विश थोड़ा और मुलाकात करने का मौका मिलेगा, आप देखते हैं। पवन जी इज टू स्वीट। कोई रिग्रेट है शो में जाने का, या मतलब कोई बात नहीं? नहीं, रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि ये मैं काफी सोच समझ के अपना दिमाग लड़ा के जितना लड़ा सकता था मैंने शो में गया, और शो का जो पहला वीकेंड था ना उसमें भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शो अपने आप में एक बाउंड्री जो सेट कर रहा है, वो सामने कह रहा है कि ये चीज मुझे गलत लगती है, ये गलत लगती है, ये आपकी बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर खेलिए। अगर फिजिकलिटी ऑफ एनी काइंड इज नॉट अप्रिशिएटेड, ये गेम ने बड़ा साफ साफ कह दिया। तो वो जो बाउंड्री सेट हुई गेम के तरफ से मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं सही गेम का हिस्सा था। राइज एंड फॉल, आई रियली एंजॉयड द गेम। 5 वीक तो 5 वीक, 6 वीक की जर्नी में 5 वीक बहुत अच्छा होता है भाई। ऑलमोस्ट ट्रॉफी तक अब तो एक्सपीरियंस हो गया है रियलिटी शो का, खासतौर से ऐसे शो का जहां पर आप हर इमोशन आपने दिखा दिया है। क्या कभी बिग बॉस में ऑफर आएगा, जाना चाहोगे आप?
नहीं देखिए, बिग बॉस से मेरा कुछ वो नहीं है, लेकिन बिग बॉस का सिर्फ द लेंथ ऑफ द गेम, पहला वो, और दूसरी चीज वक्त के साथ व्हाट बिग बॉस हैज टर्न्ड इनटू, जो शुरुआत में था, अगर एकदम पहला सीजन होता ना तो अलग बात थी। कुछ कुछ, और आखिरी भी नहीं कहूंगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसा था जो देख के थोड़ी घबराहट हुई कि ये कहां जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है। तो बस मैं थोड़ा उन चीजों से घबराया हुआ हूं। बाकी आई नेवर से नेवर, गॉड अलोन नोज, देखते हैं क्या होता है। यू नो, जब आप शो में जाते हो तो लोग यही कहते हैं कि आप कपिल शर्मा का शो छोड़ चुके हो या छोड़ दिए हो, इसलिए आपने ये किया है। तो आज उन फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भाई फैन से कहना चाहूंगा, मैं कपिल शर्मा के साथ काम करते हुए मुझे 13 साल हो गए हैं और मैंने अपने आप को बहुत 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 इंजॉय किया है। और कपिल शर्मा अपने आप में इतने सुप्रीम टैलेंट हैं कि आप उनके इर्द गिर्द रहेंगे तो आपका भी टैलेंट एनहेंस ही होता है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 13 सालों में, और शो से तो मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरे सारे को आर्टिस्ट जो हैं वो इतने अच्छे हैं, मतलब मेरे ख्याल से व्हेन यू बाउंस विद लाइक सच गुड एक्टर्स के साथ आप काम करते हैं, आपका खुद का क्वालिटी कितना खिल के निकलता है और बढ़ के निकलता है। सो आई एम वेरी मच अ पार्ट ऑफ द शो। 4th सीजन हमारा बहुत जल्द आएगा, और तो आप मुझे देखेंगे जरूर। और मैंने कोई शो छोड़ा उड़ा नहीं है, पता नहीं क्यों ये बात कहां से निकल के आई, लेकिन आई एम वेरी मच अ पार्ट ऑफ। जब ऐसी बातें आती तो आप लोग आपस में बातें करते हैं। कपिल से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, ये क्या चल रहा है? नहीं, उसके बारे में हम जब बातें करते हैं तो हम तो हंसते हैं भाई कि ये क्या, पता नहीं बाहर क्या ही चल रहा है और ये बातें क्यों निकल के आ गई हैं। लेकिन हाँ, वी लाफ अबाउट इट, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल वी ऑल लव ईच अदर सो मच, एंड इंटरनली मतलब वन नोज। मतलब मैं तो यही कह रहा हूं ना, कहीं ये बात आ भी गई तो कपिल ने अगर पहली बार वो देखा होगा तो हंसे ही होंगे कि ये कहां से निकल के आया है, कि कीकू भाई क्यों, भाई वो क्यों जाएंगे। तो हाँ, तो आई डोंट थिंक इंटरनली कोई ये है। बाकी जो बाहर निकल आता है कुछ कुछ बातें ऐसे ही बन जाती हैं। किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि वो ट्रॉफी लेकर बाहर आए? मैं चाहूंगा कि ये जो डेबिट वोट कम्स इन क्रेडिट वोट गोज आउट वाला आरुष बोला है उसके हाथ में रहे ट्रॉफी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करके। उम्मीद करते हैं जल्द ही कपिल शर्मा के शो में कुछ अलग ही अवतार में दिखें। जो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर लोगों को नजदीकों से पढ़ा है, उनका भी कुछ हमें आउटपुट दिखे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।